पिछले कुछ दिनों से मॉनसून और भारी बारिश के बीच इंडिया में लोग आई फ्लू से परेशान हैं। आई फ्लू या पिंक आई हाईली कंटेजियस इन्फेक्शन है, जिस वजह से देश में एपिडेमिक जैसी स्थिति बन गई है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्या होता है आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस, ये कैसे फैलता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इससे आप कैसे बच सकते हैं। एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू कोई नया इन्फेक्शन नहीं है। ये हर साल बारिश के मौसम में फैलता है, पर इस सीजन में पिछले 4-5 साल से ज़्यादा आई फ्लू के केसेस आ रहे हैं। इस मॉनसून सीजन में ज़्यादा बारिश होने से हवा में नमी या ह्यूमिडिटी बढ़ गई है। जगह जगह बाढ़ आने से मोस्ट ऑफ द वाटर सोर्सेज इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड हैं, जिस वजह से वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैल रहे हैं। इसी का असर है कि हजारों लोग आई फ्लू से परेशान हैं। आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस एक तरह का आई इन्फेक्शन है। हमारी आंखों के व्हाइट पार्ट के ऊपर एक कवरिंग लेयर कंजक्टाइवा होती है। जब इस कंजक्टाइवा लेयर में कोई बैक्टीरियल, एलर्जिक या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन बनती है, जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस या कॉमनली आई फ्लू भी कहते हैं। आई फ्लू बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारी है। जब भी हम किसी इन्फेक्टेड चीज को छूकर अपने आंखों को छूते हैं तो वायरस या बैक्टीरिया हमारी आंखों में चले जाने से आंख के इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। आई फ्लू के कॉमन सिम्टम्स होते हैं आंखों में कॉन्स्टेंटली इरिटेशन होना, इचिंग होना, आंखों से व्हाइट डिस्चार्ज होना, आंखों का लाल हो जाना और आंखों की सेंसिटिविटी लाइट के लिए बढ़ जाना या आंखों में लगातार दर्द होना। ये सब आई फ्लू के कॉमन सिम्टम्स हैं। आई फ्लू को लेकर कई सारे कॉमन मिथ्स भी बहुत फेमस है। आई फ्लू को लेकर एक मिथ ये भी है कि इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखने से आई फ्लू फैलता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आई फ्लू इन्फेक्टेड पर्सन की आइज के डायरेक्ट कांटेक्ट में या फिर आइज के फ्लूइड डिस्चार्ज उसके डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। जब हम वायरस इन्फेक्टेड हाथों से अपनी आंखों को टच करते हैं तब ही आई फ्लू फैलता है। तो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से थोड़ा दूर रहें, पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखें। इन्फेक्टेड पर्सन के कॉमन आइटम्स जैसे टॉवल्स, पिलो कवर्स, आई लेंस, हैंकीज या आई ग्लासेस को यूज करने से बचें। अदर देन दैट अपने आसपास बेसिक हाइजीन मेंटेन करें। अननेसेसरीली अपनी आईज को टच करने से बचें। जैसे कोविड से बचने के लिए नाक और मुंह को नहीं छूना था, वैसे ही आई फ्लू से बचने के लिए आंखों को बार बार टच करने से बचें। पर अगर आपको ऑलरेडी आई फ्लू है तो अपनी आंखों को बार बार क्लीन टिश्यू से साफ करते रहें। साफ ठंडे पानी से आंखों को बार बार धुलें। ट्राई करें कि आपके हाथ साफ रहें। बार बार हाथों को साबुन से पानी से धुलते रहें। आंखों पे कोई भी यूज्ड टिश्यू या कपड़ा या कॉटन लगाने से बचें। आंखों को रब ना करें। कॉन्स्टेंटली फोन या टीवी स्क्रीन्स को भी ना देखें और ब्लैक स्पेक्स का यूज करें। अब कई लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि काला चश्मा पहनने से आई फ्लू नहीं फैलता। काले चश्मे का आई फ्लू के फैलने से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली आई फ्लू होने पर इन्फेक्टेड पर्सन की आंख की सेंसिटिविटी लाइट के टुवर्ड्स बढ़ जाती है। नॉर्मल लाइट भी इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में चुभती है, तो ब्लैक स्पेक्स पहनने से पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। सो ट्राई टू यूज ब्लैक स्पेक्स, मेंटेन प्रॉपर हाइजीन। ट्राई करें कि इन्फेक्शन होने पर 1-2 दिन की लीव लें, क्योंकि आई फ्लू इनिशियल स्टेज में हाईली कंटेजियस होता है। आई फ्लू को लेकर हमारे बीच कई सारे कॉमन मिथ्स भी हैं। आई फ्लू से जुड़ा एक मिथ ये भी है कि एंटीबायोटिक खाने से आई फ्लू ठीक हो जाता है या किसी भी स्टेरॉइड आई ड्रॉप से आंखों का इन्फेक्शन ठीक हो सकता है, जबकि एंटीबायोटिक्स सिर्फ बैक्टीरियल आई फ्लू को ही ठीक करती हैं, वायरल और एलर्जिक आई इन्फेक्शन को नहीं। और कोई भी रैंडम आई ड्रॉप आपकी आंखों को परमानेंटली डैमेज कर सकती है इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग यू। सो प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। हमारी आंखों में सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। आमतौर पर आई फ्लू 1 से 2 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है, पर कुछ सीवियर केसेस में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर आपकी आंख में सीवियर पेन है या आपकी आंखों में कॉन्स्टेंटली रेडनेस बढ़ रही है या ब्लड विजन जैसी प्रॉब्लम्स हैं, तो श्योरली एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें। पर प्लीज़ कोई भी रैंडम आई ड्रॉप यूज़ ना करें और ना ही अपने मन से कोई रैंडम एंटीबायोटिक लें। Try to take necessary precautions and consult your doctor as per your need. That's all for today. I have tried to present all the info regarding eye flu and tried to bust some common myths too. Other than that, if you have any questions or suggestions regarding this video, then feel free to share them in the comment section below. Till then, stay safe, stay healthy, and see you in the next video.